में आज एक अहम सदस्य जो कि टीम केजरीवाल के कहे जाते हैं संजय सिंह, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, आज आपसे जो मुलाकात हो रही है आपकी पार्टी को लेकर के हम आपसे बातचीत करने आए हैं। क्या कुछ आपको लगता है, आप जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था, उनका साफ तौर से कहना था कि जन लोकपाल आंदोलन को अब एक राजनीतिक आंदोलन में बदलना है, तो आप दर्शकों को ये चीज बताएं कि आपकी जो पार्टी है ये किस तरह से काम करेगी? दरअसल ये एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जी। एक ऐसा आंदोलन जिस आंदोलन ने देश के लोगों के मन में उम्मीद जगाई भ्रष्टाचार के खात्मे की, उम्मीद जगाई पंचायत के स्तर के भ्रष्टाचार के मिटाने की, उम्मीद इस बात की जगाई कि देश जो लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो आम आदमी को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, उससे निजात कैसे मिलेगी। और उसके लिए हमने कानून की मांग की देश की सरकार से, जन लोकपाल कानून, जिसके लिए अप्रैल में भी आंदोलन हुआ। सरकार ने वादा किया कि हम कानून बनाएंगे। अगस्त में पूरा देश सड़कों पर उतरा, पूरी पार्लियामेंट ने भरोसा दिलाया कि हम मजबूत लोकपाल बनाएंगे, लेकिन सरकारों ने वो काम नहीं किया। न पक्ष ने न विपक्ष ने, किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया। जनता अच्छा, आपको लगता है संजय जी, पार्टी बनाने से भ्रष्टाचार, जो भी जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है देश में, ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्योंकि यहाँ मुझे अन्ना हजारे का एक बयान याद आ रहा है। अन्ना हजारे ने ये बात कही थी कि पार्टी बनाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, आंदोलन करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, ऐसा उनका मानना था। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आप अन्ना के विरुद्ध जाकर के ये कदम उठा रहे हैं, तो इसमें आप सफल हो पाएंगे? देखिए, अन्ना जी के विरोध का सवाल नहीं है, और अन्ना जी ने जो बयान दिया है, अभी जो उनका लेटेस्ट अंतिम जो बयान आया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी मंजिल एक है। जो लोग राजनीतिक विकल्प देने की भी बात कर रहे हैं, उनका भी मुद्दा है देश से भ्रष्टाचार मिटे, देश से महंगाई दूर हो, भूमि अधिग्रहण जबरन न किया जाए, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल आए, ऐसे कानून देश के अंदर बने। और अन्ना जी का तो यही उद्देश्य है कि देश के अंदर अच्छे कानून बने। तो दोनों की मंजिल एक है, रास्ते राजनीतिक विकल्प के तौर पे भी चलेंगे और आंदोलन के तौर पे भी चलेंगे। यानी आप आंदोलन भी करेंगे? अन्ना जी ने साफ तौर पे ये भी बात कही है कि जो साफ सुथरी छवि के लोग होंगे उनका हम समर्थन करेंगे, उनका हम प्रचार भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उनका प्रचार करेंगे। अन्ना जी के मन में जो सवाल है, प्रत्याशी का चयन कैसे होगा, धनबल बाहुबल की राजनीति को हम उसका खात्मा कैसे करेंगे, उसके हल कैसे, उस समस्याओं से कैसे निपटेंगे, मुझे लगता है कि उन मानकों के अनुरूप, अगर अन्ना जी के मानकों के अनुरूप हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे तो निश्चित रूप से अन्ना जी का समर्थन इस राजनीतिक विकल्प को भी प्राप्त होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग होगी, ये मुद्दे उठा के आपको लगता है कि आपकी पार्टी दूसरी पार्टी से अलग बन जाएगी? देखिए, ये भरोसा करने की बात है जनता की। आज सभी राजनीतिक पार्टियां और उनका सच जनता के सामने आया है, वो बेनकाब हुई हैं पार्टियां। जैसे लोकपाल के सवाल पे पार्लियामेंट के अंदर सुषमा स्वराज जी ने 27 अगस्त को कहा कि अन्ना जी, हम आपको सैल्यूट करते हैं, हम 3 मुद्दे, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर और लोअर ब्यूरोक्रेसी, इन 3 मुद्दों को लोकपाल में जरूर शामिल करेंगे, इसका समर्थन करेंगे। जब पार्लियामेंट में लोकपाल पे बहस होती है तो वो कहते हैं साहब, अगर लोकायुक्त बन जाएगा तो इससे संघीय ढांचे को खतरा पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूं, अगर भ्रष्टाचार के लिए एक जैसा कानून राज्य में, एक जैसा कानून केंद्र में बनेगा तो इससे संघीय ढांचे को कहां से खतरा पहुंच जाएगा? इससे येदियुरप्पा की सरकार को खतरा पहुंच सकता है, इससे शिवराज सिंह जी की सरकार को खतरा पहुंच सकता है, इससे रमन सिंह जी की सरकार को खतरा पहुंच सकता है, लेकिन देश के आम आदमी को तो राहत मिलेगा। लेकिन उसको बहाना दिया गया कि अगर लोकायुक्त बन जाएगा तो संघीय ढांचे को खतरा पहुंच जाएगा। मुझे लगता है एक गलत दलील के तहत भारतीय जनता पार्टी ने लोकायुक्त के मुद्दे का पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया, जिससे हम लोग सहमत नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने किसी न किसी बहाने लोकपाल का विरोध किया और आज तक वो कानून पास नहीं हो पाया। ये सच जनता के सामने आया है। भ्रष्टाचार की बात जब हम करते हैं, कोयला घोटाले को आप देख लीजिए। कोयला घोटाले में यूपीए के सरकार के मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के रिश्तेदारों को भी कोल ब्लॉक मिला, सुबोध कांत सहाय जी के भाई को भी कोल ब्लॉक मिला, और नितिन गडकरी जी के बिजनेस पार्टनर अजय संचेती, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर है, उनको भी कोल ब्लॉक मिला। अच्छा संजय जी, आप इसका मतलब भ्रष्टाचार के मामले में सब बराबर है, ये सब लूट के खाने वाले लोग हैं।
एक इनमें आपसी तालमेल है, आपसी समझदारी है। यानी आप ये बात मानते हैं कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जनता को अगर ये भरोसा हम पर रहेगा कि ये उनसे अलग है, ये जो बातें कह रहे हैं उन कानूनों को ये लाएंगे, तो निश्चित रूप से देश का समर्थन हम लोगों के साथ खड़ा होगा, जैसा अप्रैल और अगस्त में खड़ा हुआ। अच्छा, आपने ये अपना सफर लंबा अरसा हो गया जब आपने अपना सफर शुरू किया था अन्ना हजारे के साथ। उसके बाद अन्ना को जेल में भी डाला गया, काफ़ी आंदोलन हुआ, पूरा देश आपके साथ आया, जिस तरह से मीडिया ने इसे पूरा कवर किया, हर घर तक आपकी बात पहुंची, जन लोकपाल बिल की मांग हुई, पर अब तक जन लोकपाल आया नहीं और अब आप पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं। इतना लंबा सफर, क्या कुछ आप मानते हैं आपने कुछ खोया, कुछ पाया? देखिए, जो इस सफर की बात जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से 1.5 साल के अंदर एक काम जरूर हुआ है इस देश में, उम्मीद की उम्मीद जगी है। अप्रैल से पहले अगर आप इस देश में किसी आदमी से कहते कि भ्रष्टाचार मिट सकता है,